यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना कुआं स्थित था। इस कुएं के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन अधिकतर लोग इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। कुएं के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा बसी हुई है जो किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकती है। यह कहानी एक लड़की पूजा की है जो इस डरावनी अफवाह को सिर्फ एक अंधविश्वास मानती थी। पूजा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उस कुएं के पास से गुजरने लगी। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, पूजा, वो कुआं बहुत खतरनाक है, वहां मत जाना। लेकिन पूजा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग डरपोक हो, कुआं तो बस एक पुराने जमाने का है, ये सब बस कहानियां हैं। पूजा अपने दोस्तों से अलग होकर कुएं के पास चली गई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसने देखा कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था। उसके चारों ओर घना जंगल था और वहां की हवा भी अजीब सी गहरी थी। पूजा ने कुएं में झांकने की कोशिश की और जैसे ही उसने गहरी नजर डाली, अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। पूजा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डरते हुए सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना होगी। रात को जब पूजा घर वापस लौटी तो वह बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात में उसे अजीब सी बातें महसूस होने लगीं। हर बार जब वह सोने जाती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। रात के अंधेरे में वह महसूस करती कि एक महिला उसकी बगल में खड़ी है जो उसे घूर रही है। वह महिला कभी कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और तड़प होती थी। पूजा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पूजा की स्थिति और भी खराब होती चली गई। अब वह धीरे धीरे अपने स्कूल के काम में भी पिछड़ने लगी थी। उसकी मां ने देखा कि पूजा बहुत चुप रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। एक दिन उसकी मां ने पूछा, पूजा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, क्या बात है? पूजा की आंखों में डर था और उसने कहा, मां, हर रात वह महिला मेरे पास बैठती है, मुझे घूरती है, मुझे चैन से सोने नहीं देती। पूजा की मां यह सुनकर घबराई और उन्होंने सोचा कि कहीं यह सब कुछ मानसिक तनाव की वजह से तो नहीं हो रहा। लेकिन पूजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह डर के मारे किसी से बात नहीं करती थी। कुछ दिन बाद पूजा की मां ने गांव के पंडित जी से सुना कि वह इस तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, हमारी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। तुम्हारी बेटी पर एक भूत प्रेत का साया है। वह आत्मा उसी कुएं से आई है और वह तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बना रही है। तुम्हें इसे तुरंत ठीक करना होगा। पूजा और उसकी मां पंडित जी के साथ उस कुएं तक पहुंच गईं। जैसे ही पूजा कुएं के पास पहुंची, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे वही अजनबी महिला का चेहरा याद आ गया जो अब तक उसकी रातों की नींद उड़ा चुकी थी। पंडित जी ने पूजा से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अगर तुम इसे पानी दोगी तो वह शांत हो जाएगी। पूजा डरते डरते कुएं के पास गई। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम मुझे जाने नहीं दोगी, मैं तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाना चाहती हूं, तुम मुझे पानी दो, तभी मैं शांत हो जाऊंगी। पूजा कांपते हुए पंडित जी के पास लौट आई और कहा, पंडित जी, वह औरत कह रही है कि उसे पानी चाहिए, अगर हम पानी देंगे तो वह शांत हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, हां, तुम्हें पानी देना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम पानी दोगी तो वह आत्मा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। वह तुम्हारी आत्मा को चाहती है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। पूजा और उसकी मां ने पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए पानी की एक बाल्टी कुएं से निकाली। जैसे ही पूजा ने पानी कुएं में डाला, एक तेज हवा चली और अचानक एक भयंकर चीख गूंज उठी। वह महिला, जिसकी आत्मा अब पूजा के पास थी, अचानक सामने आ गई। उसका चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ था और उसकी आंखें एकदम खाली और उधड़ी हुई थीं।
वह झपकते हुए बोली, तुमने मुझे पानी दे दिया है, अब तुम मुझे अपनी आत्मा दोगी। पूजा कांपते हुए बोली, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम मेरे शरीर को नहीं ले सकती। महिला की आंखों में गहरी नफरत थी। वह चीखते हुए बोली, तुम मेरी प्यास बुझाने के बाद अब मुझे अपनी आत्मा क्यों नहीं दोगी? मैं तुम्हारे अंदर समाना चाहती हूं, मैं तुम्हारा शरीर चाहती हूं। पूजा की मां डर के मारे भागने लगी, लेकिन पंडित जी ने पूजा को शांत करते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। यह आत्मा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारी जान लेने आ रही है। ध्यान रखो, वह शांत तभी होगी जब तुम उसका पानी का कर्ज चुकाओगी। पूजा ने डरे हुए मन से पानी का थोड़ा और हिस्सा कुएं में डाला, और जैसे ही वह पानी गिरता गया, महिला की आवाजें धीमी पड़ने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा चली और महिला की चीखें बंद हो गईं। पूजा की आंखों में शांति की एक हल्की झलक आई, लेकिन तभी एक और डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे जाने दिया, लेकिन मैं फिर से आऊंगी। तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। पूजा का चेहरा फिर से बदल गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक भय था, जैसे वह किसी भूतिया दुनिया में जा चुकी हो। वह समझ चुकी थी कि उस महिला की आत्मा कभी शांत नहीं होगी और उसे हमेशा के लिए अपने अंदर छुपाए रखेगी। गांव में वह कुआं अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन उस कुएं के पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां की कहानी अब भी सभी के दिलों में थी। पूजा को अपने उस डरावने अनुभव से एक गहरी सीख मिली। कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हम नहीं समझते वह हमारे जीवन में भयानक बदलाव ला सकता है। इस कहानी से यह भी साबित हुआ कि कभी-कभी हमें जो दिखता है वह असल में कुछ और ही होता है। तुम्हाला असे आणखीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपल्या साहूर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.